हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं जो आप लोग अच्छे होइएगा और स्वस्थ होइएगा। मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल राधे इन्फो। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल राधे इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए या अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिहार में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का न्यू भर्ती आई है, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को अभी तक जानकारी भी नहीं है, बहुत सारा लोगों को, ठीक है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 जिले में वैकेंसी है, ठीक है, कौन कौन जिला में वैकेंसी है वीडियो को लास्ट तक आपको मालूम चलेगा, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को आगे नोटिफिकेशन पढ़ के बताता हूँ जो कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और क्या इसका क्वालिफिकेशन है, पूरी चीज़ों को, और कौन 2 जिला में इसका वैकेंसी है, पूरी चीज़ों को इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर। देखिए, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। ताज इन्फो की एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको सरकारी फॉर्म से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर आंगनबाड़ी लेडी कांस्टेबल वैकेंसी 2025 ऑनलाइन अप्लाई बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर आंगनबाड़ी लेडी सुपरवाइजर वैकेंसी, ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा मुजफ्फरपुर जिला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत आंगनबाड़ी लेडी सुपरवाइजर के चयन हेतु आधिकारिक नोटिफिकेशन 22 जनवरी 2025 को जारी किया है। इंटरेस्टेड छात्र एवं छात्राएं 23 जनवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन जैसे कीजिएगा, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है 23/1, ठीक है, और 12/2/2025 रखा गया है, राइट। ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। ये 2 जिला में वैकेंसी है, मुजफ्फरपुर और सारण में, ठीक है। अगर आप सारण के में उम्मीदवार हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आइएगा, आपको क्या करना है, पहले पूरी चीज़ों को देख लेनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मुजफ्फरपुर जिला आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षक नई भर्ती 2025 के लिए कुछ पात्रता शर्त निर्धारित की गई है जिनके पालन करना अनिवार्य है। आवेदक को कम से कम 10वीं या 12वीं पास होना आवश्यक है। कुछ पदों के लिए स्नातक पास उम्मीदवार की प्राथमिकता दी गई है। पहले की जो बात थी, पहले स्नातक नहीं ली जाती थी, सिर्फ 10th बेसिस पे होता था। जिसका भी पंचायत में आपके वार्ड में जिसका भी हाईएस्ट नंबर है वो था, लेकिन अब वो नहीं रह गया, ठीक है। उम्मीदवार की जो आयु है 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए उनके पास, ठीक है। सेविका पद पर काम कम से कम आपका 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अब आपको बात करते हैं, यहाँ पे आइएगा, अप्लाई ऑनलाइन पे अगर आपको क्लिक करना है तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप समाज कल्याण बिहार सरकार देख सकते हैं। मुझे क्या करना है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ नोटिफिकेशन पे आइएगा तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत श्रमिका बाल विकास सेवाएं, ठीक है, के आधार पर कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका महिला सुपरवाइजर, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे अनारक्षित वर्ग 15 है, आर्थिक रूप से कमजोर 4 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 सीट है, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 7 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। टोटल 41 सीट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए आपसे बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे पढ़ ली है, ठीक है। देखिए पहले जो थी और अब में बहुत अंतर है, तो आपको पूरी नोटिस को पढ़ना है। रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाश की तिथि 21वें दिन के उपरांत 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। मतलब कि ऑनलाइन आवेदन जो है 5 बजे तक ही किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदिका द्वारा निबंधित डाक से आवेदन की एक प्रति, जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, सभी स्तरों के अंक प्रमाण पत्र, अभिप्रमाणित प्रति आवासीय प्रमाण पत्र, राजपत्रिता पदाधिकारियों द्वारा चरित प्रमाण पत्र। मतलब कि
आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इसमें लागू कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिना ऑनलाइन आवेदन अथवा निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विशेष नहीं मानी जाएगी। मतलब कि आपका आवेदन जो है अगर समय के बाद ऑनलाइन किया हुआ रहेगा तो आवेदन आपका अनिवार्य माना जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं जो भी लोग मुजफ्फरपुर या सारण से आते हैं, ठीक है। सारण की मैं बात करूं तो सारण का भी यहाँ पे नोटिस आप देख सकते हैं, सारण जिला का भी यहाँ पे नोटिस आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारण जिला का भी नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों जिला में वैकेंसी रखी गई है और बहुत अच्छी वैकेंसी है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड उम्मीदवार है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, पर ध्यान रहे आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तीनों करेंट होना चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। साथियों मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो ला दूंगा, ठीक है, कैसे ऑनलाइन करना है। मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बता दिया हूं और कौन कौन उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साथियों मैंने जो जानकारी आप लोगों को बताया कैसा लगा, चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए या अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।